एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन है कि प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा गया है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 4,70,000। इट मीन ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे। सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस है 4,70,000, ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 2,20,000। ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस में हमें डेप्रिसिएशन गिवन है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट अमाउंटेड टू ₹80,000। कंपनी ने 80,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लगाया है। ऐड करेंगे 80,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 8% डिवेंचर्स है। ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख रुपीज़, क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख, तो 2 लाख रुपीज़ के डिवेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर रिडीम किए गए हैं। 8% डिवेंचर का मतलब है कि इसके ऊपर 8% इंटरेस्ट ड्यू है। अब ये इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है कि जो रिडम्पशन हुआ है ये कब हुआ है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि रिडीम जो हुए वो 31 मार्च को हुए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो 6 लाख रुपीज़ पर 8% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 48,000। ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 48,000। इनटेंजिबल एसेट गुडविल 2,50,000 से 1,70,000 हो गई है। गुडविल की वैल्यू डिक्रीज़ की है, इसके ऊपर और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इट मीन्स ये डिक्रीज़ किससे हुआ होगा, कंपनी ने गुडविल को राइट ऑफ किया है। एंट्री करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ किया गया है, इंटेंजिबल एसेट है। ऐड करेंगे 80,000, टोटल हो गया 2,08,000। ऐड करेंगे 4,28,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,28,000। ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल में इंक्रीज़ हुआ है 3 लाख का, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं, प्लस। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में इंक्रीज़ है, करंट एसेट्स में इंक्रीज़ को क्या करते हैं, माइनस, तो माइनस का 1 लाख। ट्रेड रिसीवेबल में भी इंक्रीज़ हुआ है 4 लाख से 6 लाख हो गई है, तो इसका भी इंक्रीज़ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना, 2 लाख रुपीज़। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज़ है, ऐड करेंगे 3 लाख, टोटल हो गया 7,28,000। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुआ है, माइनस करेंगे 1 लाख। ट्रेड रिसीवेबल में भी इंक्रीज है, इट मीन पैसा हमारा ब्लॉक होगा 2 लाख, टोटल हो गया 3 लाख, माइनस करेंगे 4,28,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 4,28,000, इसे हम ए का नाम देंगे। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स एंड टेंजिबल 5 लाख से 7 लाख हुआ है, तो 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ है, पर इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट गिवन है कि प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ। जब भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। फिक्स एसेट्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, टू बैलेंस BD 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख, बाय बैलेंस CD 7 लाख। ड्यूरिंग द ईयर प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगा है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 80,000।
अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। 7,80,000, 7,80,000। इट मीन्स क्या, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स परचेज की हैं टू बैंक अकाउंट कितने की, 2,80,000। कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ये क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश। कंपनी ने एसेट्स परचेज किए हैं तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आउटफ्लो ऑफ कैश है, ब्रैकेट में दिखाएंगे 2,80,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना है, 2,80,000। इसे बी का नाम दे देंगे। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख हुई है। इट मीन 2 लाख रुपीज़ के कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू किए हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स, इनफ्लो ऑफ कैश, कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। डिबेंचर्स रिडीम किए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 2 लाख। ब्रैकेट में दिखाएंगे, रिडम्पशन है, पैसा फर्म से बाहर गया होगा। इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना है, 48,000। तो नेट इनफ्लो है 2 लाख रुपीज़, आउटफ्लो है 2,48,000। तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना है, 48,000। इसे सी का नाम दे देंगे। नेट इंक्रीज इन कैश निकाल लेते हैं, नेट इंक्रीज इन कैश निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस कर देंगे। ए ऑपरेटिंग 4,28,000 प्लस का था, बी इन्वेस्टिंग 2,80,000 माइनस का, और सी फाइनेंसिंग वो भी माइनस का 48,000। तो नेट इंक्रीज इन कैश कितना है, प्लस का 1 लाख रुपीज़। ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4 लाख, जो हमारा बैलेंस शीट से टैली कर गया है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।